हमको सुझाव चाहिए। चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा कैसे उत्तम हो सकती है, उनका स्वास्थ्य उत्तम कैसे हो सकता है, उनको नौकरियों में समावेश कैसे किया जा सकता है, उनको चाय के बागानों में काम करते हुए अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। 1000 करोड़ हैव बीन गिवन इस बजट में, 1000 करोड़ रुपए। सुझाव चाहिए कि वो धरती पर कैसे लगे और कैसे वो कट मनी से बचे, इसकी भी हमको सुझाव चाहिए। ये भी हमको चिंता करने की जरूरत है। कैसे टोलाबाजी से बचे, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। इसके बारे में भी हमको बचाव करना चाहिए और रास्ता आप ही बताएंगे, क्योंकि कट मनी आपको ही देना पड़ता है, उसको कट आप ही करेंगे। इस बात का भी हमको सुझाव चाहिए होगा। ये मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की योजनाओं की, आप देखिए, अगर स्वच्छ भारत अभियान हमने लागू किया तो लोग हंसे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्रवास से स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मित्रों, 11 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन लास्ट 6 years। 11 करोड़, 11 करोड़ टॉयलेट्स बने और वेस्ट बंगाल में 1.4 करोड़ बने। Do you know what is the meaning of these toilets? Number one, it is the empowerment of women। आप सोचिए, हमारी बहनों को गांव में अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती थी। आप बताइए, 1 करोड़ 40 लाख टॉयलेट्स वेस्ट बंगाल में बने, 11 करोड़ देश में बने, और 11 करोड़ में अगर 1 करोड़ 40 लाख बंगाल का हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा था। 1 करोड़ 40 लाख घरों में टॉयलेट बना है तो 1 करोड़ 40 लाख घरों की महिलाओं का इंपावरमेंट हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण हुआ है। दूसरी बात, बीमारी, डायरिया कम हो रहा है, हैजा कम हो रहा है, क्योंकि खुले में शौच जाने के कारण वही पानी हमको मिलता था और वही पानी पीते थे और हैजा और डायरिया होता था। आज हम हेल्थ इश्यूज को भी हम एड्रेस कर पाए। उसी तरीके से जनधन योजना, एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं, 85 पैसा बीच में खर्च हो जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अकाउंट खोलो, जनधन खाता खोलो, तो क्या कहा? जनधन खाता खुलवा रहे हैं। आज 40 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला है और बंगाल में 1 करोड़ 92 लाख लोगों ने जनधन खाता खोला है। और कोरोना के दौरान महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने के लिए लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट डिस्बर्समेंट करके डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया। 20 करोड़ विमेन हैव बीन एम्पावर्ड। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। और बंगाल में 1 करोड़ 52 लाख, यानी रीचिंग 2 करोड़, 40 करोड़ में 2 करोड़ बंगाल के लोग हैं। उसी तरीके से हमारे लगभग 68 लाख लोगों को गैस का चूल्हा मिला। अब ये गैस का चूल्हा कुल मिलाकर के 8 करोड़ बांटा गया और 8 करोड़ में 78 लाख बंगाल के लोग हैं। आप देखिए कितना बड़ा बंगाल का हिस्सा है। और ये चूल्हा जलाना, मैं इसको सिर्फ चूल्हा जलाना नहीं मानता, मैं महिलाओं का सशक्तिकरण मानता हूं। क्योंकि जब वो लकड़ी जला करके चूल्हा जलाती थी तो 200 सिगरेट का धुआं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने फेफड़ों में लेती थी, पल्मोनरी डिजीज होती थी। आज वो गैस का चूल्हा उनको मिला है, 78 लाख परिवारों को मिला है। 5 मिनट में वो हर एक तरीके का भोजन प्रिपेयर कर सकती हैं और वो धुआं से मुक्त हो गई हैं। हेल्थ इशू हैज बीन एड्रेस्ड एंड इट इज एन विमेन एम्पावरमेंट व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप बताइए, यहां लगभग 2 करोड़ 60 लाख ऐसे परिवार थे जिनको बिजली नहीं थी, और बंगाल के अंदर लगभग 7 लाख 32 हजार ऐसे परिवार थे जिनको बिजली नहीं थी। सौभाग्य योजना में मुफ्त बिजली पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं आपसे सुझाव चाहूंगा कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन एम्पावरमेंट ऑफ द फैमिली। वो टेलीविजन देख सकता है, वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है, वो मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर सकता है। इस तरीके की योजनाओं को हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है।
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 8,575 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसमें हम सबको मालूम है कि यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कितना बड़ा विकास का योजना बनने वाली है। उसी तरीके से नेपाल और इंडिया और बांग्लादेश के सड़कों को जोड़ने के लिए 721 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की गई है। अम्फान में 2,708 करोड़ रुपए दिए गए। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि हाई कोर्ट कहती है ऑडिट करा के दो, और हमारी ममता जी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और कहती हैं ऑडिट होबे ना होबे ना होबे ना। ममता जी तो डर केनो, तो भय केनो, किस बात का भय है, किस बात का डर है? ये सब पर मुझे सुझाव चाहिए। ये अम्फान का पैसा मोदी जी पैसा नहीं देते, मोदी जी पैसा दे दिया, हमेशा देते हैं। ममता जी वो जमीन पर लगता नहीं है, खर्च होता नहीं है। क्यों नहीं होता है खर्च? कहां जाता है? राशन दिया 80 करोड़ की जनता को, पूरे मार्च महीने से लेकर के दीपावली तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी। इसी बीच एक बड़ी खबर